किसी की जय बजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय बजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सब लोग मचल कर दोनों हाथों को हवा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, हम और आप आज सईदीना सरकार शेर सुन्नत मज़हर आला हजरत शेर आला हजरत की बारगाह करम में खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। दुआ है रब्बे करीम से के मौला हम सब की हाजिरी को इस प्यारे वली की बारगाह में मौला कबूल फरमा ले, आमीन। मौला हम सबको फैजान सरकार हुजूर शेर सुन्नत से माला माल फरमा दे, फैजान मुशाहिदे मिल्लत से माला माल फरमा दे। मुसलमानों कौन सरकार शेर सुन्नत, कौन मज़हर आला हजरत, मुसलमानों तारीख बता रही है जिंदाबाद कि जिस शख्सियत ने न कभी हवाओं की परवाह की, न फिजाओं की परवाह की, न अपनों की परवाह की, न खैरों की परवाह की, न बेगानों की परवाह की, न नेताओं की परवाह की, न भी नेताओं की परवाह की, कसम खुदा की जब भी परवाह की तो इश्क़ रसूल की परवाह की, मसलक रज़ा की परवाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, उर्से सरकार मज़हर आला हज़रत, उर्से हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर बुरहाने मिल्लत, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सरकार शेर सुन्नत जो अकाबिर का प्यारा है, बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जो असागिर का सहारा है, जो अहले सुन्नत की आबरू भी है, जो मसलक का तर्जुमान भी है, जो कौम व मिल्लत का मुहाफिज भी है, जिंदाबाद। जिसकी हैबत से, जिसकी ललकार से बड़ों बड़ों के पित्ते पानी हो रहे हैं, क्या बात है, जिसकी ललकार से काज़िए नज्द के मैदान में ज़लज़ला आ गया, जिसकी निगाहों के अंदर हुजूर आला हजरत फाज़िले बरेलवी के जलवे, जिसके दिल के अंदर हुजूर गौसे आज़म की गुलामी का जज्बा सादिक़ा, जिसकी जुबान पर मोहब्बत रसूल के नगमे, जो अपनों में रेशम से ज्यादा नर्म तो गैरों में फौलाद से ज्यादा सख्त, न दबे न लचे न टूटे न झुके, दुश्मनों में बन के चमका जुल्फ़िकार हैदरी, और जब अपनों में पहुंचा तो प्यार की शमला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे शेरे सुन्नत, रिफ़ाते सरकारे शेरे सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सरकार शेर सुन्नत जिनके बारे में अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी आला हजरत के खुलफा तो बहुत हैं, जिंदाबाद। कितने तो ऐसे हैं कि आज दुनिया उनका नाम भी नहीं जानती है, लेकिन आला हजरत की खुलफा की जमात में कोई सरकार शेर सुन्नत की तरह दूसरा हो तो ला करके दिखाओ। क्या बात है, कि जिसके बारे में खुद आला हजरत फाज़िले बरेलवी तहरीर फरमा रहे हैं, वलादुल मुनाफिक गैजुल मुनाफिक, कि हशमत अली मेरा रूहानी बेटा है, अल्लाह रसूल के दुश्मनों पर कहरो गजब करने वाला, जिंदाबाद जिंदाबाद की कुन्नियत अता फरमा रहे हैं। यहीं पर बस नहीं, जलने वालों जलते रहो, मरने वालों मरते रहो। कोई अपने अपने पीरों की सवाने 1000 सफ़हात पर लिखता है तो लिखे, हमें इसकी गरज नहीं है। हमको आला हजरत के और शहजादे आला हजरत के 4 जुमले काफी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन शेर सुन्नत कि सरकार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम शहजादे आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने
मुझको 2 नेमतें अता फरमाई हैं, उसमें से एक नेमत सरकार हुजूर शेरे सुन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आलम इस्लाम तहरीर फरमाते हैं जिंदाबाद कि जितना काम दीन का सुन्नियत का जिंदाबाद, सरकार शेरे सुन्नत ने कर दिया, 150 उलमा मिलकर नहीं कर सकते। है जिंदाबाद वो है जिंदाबाद। सरकार शेरे सुन्नत यहया भाई नूरी, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, गोंडल के रहने वाले हैं। अपने आप एक दिन बताने लगे सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं। जिंदाबाद। बोले भैया बुरहान भैया, मैंने एक बार नहीं न जाने कितनी बार सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से ये जुमला सुना है कि जितना काम फकीर कादरी 1 महीने में करता है, सरकार शेरे सुन्नत उतना काम 1 घंटे में करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेरे सुन्नत मुजद्दिद का तसव्वुर तो क्या कुछ हमें ऐसा लगता है जिंदाबाद। मतन अहमद रजा होंगे, शरा शेरे रजा होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। न जाने क्यों कोई शोरीदा सर्दीवाना ये कहता था जहां अहमद रजा होंगे वहीं शेरे रजा होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा के 12 कम जमाअत गालिब आई ज्यादा गिरोह पर अल्लाह के हुक्म से। कह दीजिए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या 12 कम जमाअत गालिब आई ज्यादा गिरोह पर अल्लाह के करम हुक्म से। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब मुसलमानों, मैं उन सुलह कुल्लियत के पुजारियों से है क्या बात, जो तादाद पर भरोसा करते हैं, जो 40 करोड़ की तादाद पे भरोसा करते हैं, क्या बात। मैं उन सुलह कुल्लियत के पुजारियों से पूछना चाहता हूं, उस असदुद्दीन उवैसी सुलह कुल्लियत के पुजारी से, अकबरुद्दीन उवैसी से और उस बेतौकीर इंसान से, क्या बात हमने है, पे गौर जिंदाबाद किया। जिंदाबाद। उस बेतौकीर इंसान से पूछना चाहता हूं कि मैं उन सुलह कुल्लियत के पुजारियों से ये जानना चाहता हूं कि बद्र के मैदान में मुसलमान कितने थे, क्या बात है, ओहद के मैदान में मुसलमान कितने थे, यरमुक तबूक के मैदान में मुसलमान जिंदाबाद। कितने थे, खैबर के मैदान में मुसलमान कितने थे, उहद के मैदान में मुसलमान कितने थे, करबला के मैदान में हुसैनी कितने थे। तो आप लोग भी यही कहोगे कि बुरहान भैया मुसलमान मुट्ठी बराबर थे, कुफ्फार हजारों हजार की तादाद में थे, लेकिन मुसलमानों कसम रब्बे काबा की के बद्र के मैदान में तुम कामयाब हुए हो, उहद के मैदान में तुम कामयाब हुए हो, यरमुक के मैदान में तुम कामयाब हुए हो, तबूक के मैदान में तुम कामयाब हुए हो, खंदक के मैदान में, उहद के मैदान में तुम कामयाब हुए हो, करबला के मैदान में तुम कामयाब हुए हो। मालूम क्या हुआ, पता क्या लगा कि मुसलमानों की फतह कामरानी का ताल्लुक तादाद पर नहीं होता है, किल्लतो कसरत पर नहीं होता है, बल्कि कसम खुदा की नबी की सच्ची मोहब्बत पर होता है। जो नबी के दीवाने होते हैं कम होते हैं, मगर करोड़ भारी होते हैं। रिसाला ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हुजूर पुराने मिला, हुजूर साहिब सच्चा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। जिंदाबाद, बहुत अच्छा। गर्दन को रख के हाथ पे माहो नजूम के है गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। जिंदाबाद। मुसलमानों,
आज बहुत अफसोस की बात है, आज आपसे पूछना चाहता हूं क्या रामपुर में खानकाहें नहीं थी क्या? रामपुर की सुन्नियत क्यों लुट गई? क्या मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आजमगढ़, देवबंद, दिल्ली, लखनऊ, क्या यहां पे खानकाहें नहीं थी? बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, तारीख साज खानकाहें मौजूद हैं। सुन्नियत क्यों नहीं बची? सुन्नियत क्यों लुट गई? जहन को हाजिर रखिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आए हो उर्से हशमती में, जिंदाबाद। उर्से हशमती में जो आने का असल मकसद है, सुनो, है जिंदाबाद। खाली लंगर खाने नहीं आए हो, क्या बात है, खाली रोटी बोटी खाने नहीं आए हो, खाली चादर चढ़ाने नहीं आए हो, खाली संदल लेने नहीं आए हो। कसम रब्बे काबा की, यहां पर आने का जो असली मकसद है वो ये है कि मिशन शेर सुन्नत लेने आए हो, मिशन मुशाहिदे मिल्लत लेने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से सरकारे मजहरे आला हजरत, उर्से हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर पुराने मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, हाजिर रखिएगा, बात को जिंदाबाद। समझने की कोशिश कीजिएगा। आजकल हुआ क्या कि मुसलमान लोग खानकाहों पे आज भी लाखों की तादाद में जाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि जो आज के मौजूदा लोग जो अक्सर खानकाहों में बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या करा कि अल्लाह वालों का जो मिशन था उसको उठाकर ताक पे रख दिया। कहाँ रखा? ताक पे रख। अल्लाह वालों के मिशन को उठा के ताक पे रख दिया और अवामे अहले सुन्नत को सिर्फ और सिर्फ चादर में, गागर में, संदल में, लंगर में, पानी में, खाली बस उसी की तरफ तवज्जो दिलाई और जो असल मिशन था उसको क्या करा? बालाए ताक रख दिया। क्यों? अब सुनो, इसकी वजह सुनो, बात लॉजिक से कर रहा हूं, समझ में आएगी। इसकी वजह सुनो, ऐसा क्यों करा? इसलिए कि अगर अल्लाह वालों का मिशन बताते तो सरकार की हदीस भी बताना पड़ती। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सबके सब जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, बताना पड़ता कि नहीं पड़ता? और जब ये बताते तो 72 फिरकों का रद्द करना पड़ता, 72 फिरकों से दूर रहना पड़ता, 72 फिरकों का रद्दे बली करना पड़ता, 72 फिरकों की गालियां सुनना पड़ती, पत्थर खाना पड़ते और तादाद कम होने का उनको अंदेशा था। इसलिए मुसलमानों, उन्होंने क्या करा कि मिशन को ताक पे रख दिया और खाली गागर में, चादर में, लंगर में, संदल में सिर्फ आपको उसकी तरफ तवज्जो दिलाई ताकि अगर हम मिशन बताएंगे तो फिर 72 से लड़ना पड़ेगा, 72 से दूर रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ में आ रही है ना? जी बहुत अच्छा। आज अक्सर खानकाहों में चादर, गागर, लंगर तो दिया जा रहा है, लेकिन जो खानकाहों का, मदरसों का अल्लामा बनने का, मौलाना बनने का, मुफ्ती बनने का, हकारी बनने का, मुहद्दिस बनने का, मुफक्किर बनने का, मुकर्रिर बनने का, मुफक्किर बनने का, पीरा मुरीदी का, मदरसों का जो असल मकसद है कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की जाए और मसला के आला हजरत के पैगाम को नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरे आला हजरत, उर्से हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। समझ में आ रही है आप लोगों के? जी बहुत अच्छा। बोलिए, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगरबत्तियां तो दी जा रही हैं, संदल तो दिया जा रहा है, लंगर तो दिया जा रहा है, लेकिन असल जो मकसद है, अल्लाह वालों का मिशन,
वो नहीं दिया जा रहा है। बोलो है कि नहीं? जी जी बेशक। जबकि असल मकसद खानकाहों का यही है। आज समझ में आ रही है ना? जी बहुत अच्छा माशाल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, आए हो उर्स हशमती में, आए हो उर्स मुशाहिदी में, तो सरकार हुजूर शेर सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत का और आला हजरत का मिशन अपने साथ में लेकर के जाओ। आला हजरत का मिशन क्या है जरा सुनो सुनो अजीज़ाने मिल्लत गिरामी। आला हजरत के एक खलीफा हजरत मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको हुजूर मलिकुल उलमा के नाम से पहचानते हैं, उन्होंने एक रिसाला इल्मे तौक़ीद के अंदर लिखा। किसमें? इल्मे तौक़ीद में लिखा। आला हजरत की बारगाह में पेश किया। आला हजरत रिसाला पढ़ा और पढ़ने के बाद में आप एक खत तहरीर फरमाते हैं मलिकुल उलमा के नाम कि आपने बिऔनी ही तबारक व तआला रिसाला तो बहुत उम्दा लिखा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फिद दुनिया वल आखिरा। और उसके बाद में फिक्रे रज़ा को देखो, ओ बेतौकीर सोन, ओ असदुद्दीन ओवैसी सोन, ओ अकबरुद्दीन ओवैसी सोन, फिक्रे रज़ा को देखो, मिशन रज़ा को देखो। आला हज़रत फरमाते हैं रिसाला तो बहुत अच्छा लिखा, मगर आप ये अपनी ताकत है जिंदाबाद, मगर आप अपनी ये ताकत बराए दफ़े खुबसाते जहन्नमी जेबर में करते तो क्या ही अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी आप फरमाते अगर अपनी जिंदाबाद ताकत रद्दे वहाबिया में सर्फ करते तो क्या ही अच्छा होता। ये है मिशन रज़ा, ये है आला हज़रत का मिशन। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, तभी तो मेरे मुजद्दिद की निगाहे करम देख रही थी। आला हज़रत ने तभी तो आखिरी वसीयत में ये तहरीर फरमाया कि मेरा दीनो ईमान मेरी किताबों से ज़ाहिर है। ये नहीं फरमाया कि मेरी औलादों से ज़ाहिर है। क्या बात है, जिंदाबाद। कि मेरा दीनो ईमान मेरी किताबों से जाहिर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मकसद क्या हुआ कि अगर मेरी औलाद अगर खुदा ना खास्ता बिगड़ जाए तो उसको छोड़ देना, मगर जो मेरा मिशन मेरी किताबों में है उसको सीने से लगाए रखना, इंशाअल्लाह कामयाब हो। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। आला हजरत की निगाहे मुजद्दिदियत देख रही थी कि मेरे खानदान में कुछ बेतौकीर लोग भी पैदा होंगे। मेरे खानदान में एक बेतौकीरा भी पैदा होगा। क्या बात है। जो नदवा और देवबंद जाएगा, जो वहाबियों देवबंदियों के साथ में एलानिया खुल्लम खुल्ला खाएगा, मंजूर अहमद नोमानी के रिश्तेदारों के साथ में खुल्लम खुल्ला खाएगा और नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतिजाज करेगा। दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। क्या बात है। जिंदाबाद। आला हजरत की निगाहे मुजद्दिदियत देख रही थी। क्या बात है कि ऐसे लोग भी पैदा होंगे कि जब चोटी वाला तौहीन करेगा तब तो प्रोटेस्ट करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, और जो टोपी वाले दाढ़ी वाले गुस्ताखे रसूल होंगे उनके साथ में खाएंगे, उनके साथ में पिएंगे, उनके साथ में चलेंगे, उनके साथ में बैठेंगे, उनके साथ में इत्तिहाद का नारा लगाएंगे। तभी आला हज़रत ने फरमा दिया कि मेरा दीन और ईमान मेरी किताबों से जाहिर है। ओ बेतौकीरा सुन ले, तुझको तौकीर जब मिलेगी जब हर नबी के दुश्मन से तू दुश्मनी करेगा, चाहे वो चोटी वाला हो चाहे वो टोपी वाला हो। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हुजूर मज़ारे आला हज़रत उर्से हशमती, उर्से मुशाहिदी, हुजूर साहिब सज्जादा।
बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। निगाहे मुजद्दिदिया देख रही थी कि मेरे खानदान में ऐसे लोग भी पैदा होंगे। तो मुसलमानों, और एक साहब ऐसे भी हैं जो अपने मन की करते हैं, एक साहब ऐसे भी हैं जो अपने मन की करते हैं। बेशक। हाँ, आला हजरत की निगाहे मुजद्दिदिया देख रही थी कुछ मन के मियां भी पैदा होंगे जो अपने मन पे चलेंगे। तो बुरहान रजा हशमती को उन मन के मियाओं को बता दो, ये शरीयत मुस्तफा है, मसलक रजा है, इसमें मनमानी नहीं चलती है, ये शरीयत है, शरीयत इसमें चलता है। तो रसूल पाक का फरमान जो है, तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। वाह, जिंदाबाद, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। बुरहान रजा हशमती साफ लफ्जों में बताना चाहता है, सुन लो, ये शरीयत है, शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं है, क्या बात है, रसूल पाक की है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, ये वो शरीयत है कि जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हजरत अब्बास अलम बरदार ने अपने बाजुओं को कटवा दिया। ये वो शरीयत है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिंदाबाद औनो मोहम्मद कुर्बान हो गए। ये वो शरीयत है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हजरत अली असगर को इमाम हुसैन ने अपने नन्हे से शहजादे अली असगर को कुर्बान कर दिया। ये वो शरीयत मुस्तफा है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हजरत अली अकबर ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। ये वो शरीयत है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश फरमा दिया, जामे शहादत नोश फरमा लिया और करबला के मैदान से ये ऐलान कर दिया कि हुसैन अपने घर के एक एक बच्चे को कटवाना तो दोबारा कर सकता है, मगर शरीयत का कोई एक हर्फ कटे ये हुसैन दोबारा नहीं कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीदाने करबला, मसलके आला हज़रत, उनसे हशमती, उनसे मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर पुराने मिल्लत, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुसलमानों सुनो, इज्जत जब मिलेगी, तौकीर जब मिलेगी, जब नबी के हर दुश्मन से दिली दुश्मनी रखोगे तब इज्जत मिलेगी। ये नहीं कि अगर कोई मुशरिक गुस्ताखी करता है तो प्रोटेस्ट करो और धरने प्रदर्शन करो, और जब टोपी वाला दाढ़ी वाला गुस्ताखी जो एक जमाने से कर रहा है, किताबों में छाप रहा है, लिख रहा है, किताबें बांटी जा रही हैं और उसके साथ में दोस्ती कर रहे हो, याराना दोस्ताना कर रहे हो, मुसलमानों मालूम क्या हुआ कि दावा पे असल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। तो लिहाजा मुसलमानों आए हो उर्से हशमती में, उर्से मुशाहिदी में, उर्से रज़वी में, तो ये सरकारे शेरे सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत आला हज़रत का पैगाम लेकर के जाओ और इन गद्दारों को पहचानो, चाहे बेतौकीना हो, चाहे असदुद्दीन उवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन उवैसी हो, चाहे तारिक जमील, तारिक जलील कुत्ता हो, इनको पहचानो। ये तो बेतौकीरा, ये असदुद्दीन उवैसी, ये अकबरुद्दीन उवैसी, ये नेताओं के पालतू कुत्ते हैं। नेता जितना चाहते हैं उतना इनसे बुलवाते हैं। हाँ, समझ में। बस एक लॉजिक और समझ लीजिए, जिस वक्त सरकारें हुजूरे ताजुल शरिया इस दुनिया से जाहिरी तौर से तशरीफ ले गए, पूरी दुनिया से दीवाने बरेली शरीफ बेशक, सुभान अल्लाह, लाखों लाख की तादाद में, बल्कि कुछ लोग तो बताते हैं कि करोड़ की तादाद से भी जायद हो गए थे। बेशक, गौसो ख्वाजा रजा के दीवाने
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी मीडिया के चैनल हैं, किसी भी चैनल पे इतनी सी भी पट्टी हुजूर ताजुश शरिया के इंतकाल की चली? बोलो नहीं चली। गवर्नमेंट ने पूरी न्यूज के ऊपर बैन लगा दिया कि इससे सुन्नियों को कहीं फायदा ना पहुंच जाए। बोलिए ऐसा हुआ ना? सारे चैनलों पर बैन लगा दिया गया। यहां तक कि मैंने सुना कि फेसबुक वगैरह के पेज भी बंद कर दिए गए। बात समझ में आ रही है? जबकि उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज थी कि हुजूर ताजुश शरिया का आखिरी सफर था, है? पूरी दुनिया से दीवाने बरेली शरीफ पहुंच रहे थे, लेकिन सारी मीडिया पे बैन लगा दिया गया। और सुनो, जब बेतौकीरा जब प्रोग्राम करता है, प्रोटेस्ट करता है, या असदुद्दीन ओवैसी करता है, या अकबरुद्दीन ओवैसी करता है, तो इनके लिए मीडिया के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बड़े बड़े चैनल लाइव चलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो मालूम क्या हुआ? ये नेताओं के जर खरीद गुलाम है। जी समझ रहे ना? बात समझिए और इन मक्कारों से दूर रहिए। और वो तारिक जमील, जिसको मैं तारिक जलील कहता हूँ, क्या बात उस है? कुत्ते ने, उस हरामखोर ने अपनी किताब बयानाते जमील के अंदर माज़अल्लाह एक जगह पर कमबख्त लिखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुर्म किया, अल्लाह ताला ने उनके जुर्म को माफ कर दिया। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ओ डॉक्टर तारिक जलील, कान खोल करके सुन ले, वो तेरा मनगढ़ंत, तेरा खुद साख्ता नकली नबी होगा जो मुजरिम होगा। हम सुन्नियों का नबी तो वो नबी है जो करोड़ों मुजरिमों की शफाअत करवाएगा, जिसकी शफाअत का आलम तो ये होगा जिसके माथे शफाअत का सेना रहा। उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। हमारा नबी तो वो नबी है, सुबहान अल्लाह, जिसके तलबों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी गमज़दों को रज़ा, मुस्ता दीजे के है बेकसों का सहारा। हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकारे शेरे सन्नत, फैज़ाने सरकारे मुशाहिदे मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। डॉक्टर तारिक जलील कुत्ते सुन ले, बुरहान रजा हशमती तुझको चैलेंज कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जहां पर स्टेज लगा ले, बुरहान रजा हशमती साबित करेगा मेरे आका मुजरिम नहीं है। हकीकत में कसम खुदा की तू मुजरिम है और तेरा खुद साख्ता नबी मुजरिम है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो डॉक्टर जलील, तारिक जलील एक जगह पर लिखता है अपनी किताब के अंदर हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि हजरत उमर भीगी बिल्ली बने बैठे रहे। अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो उमर जिनके मर्तबे का आलम यह है, जिनकी अजमतों का आलम यह है कि आका खुद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा अगर खुला होता, कोई मेरे बाद अगर नबी बनता तो वो मेरा उमर होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो उमर जिंदाबाद, जिनकी अजमतों का आलम यह है। आला हजरत की जुबानी सुनिए, आला हजरत फरमाते हैं तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सफर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। मुसलमानों जिंदाबाद। तो लिहाजा उस डॉक्टर तारिक जलील जहन्नमी कुत्ते के स्टेटस लगाना, उसकी तकरीरें सुनना,
ये सब नाजायजो हराम है। बेशक जिंदाबाद। इसलिए के आला हजरत फाज़िले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अवामे अहले सुन्नत के लिए वहाबियों देवबंदियों की किताबें पढ़ना जिना से भी बदतर है। बोलो माअज़ल्लाह। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा आजकल नौजवानों में मैं देख रहा हूं कि माअज़ल्लाह बहुत लोग उस खबीस डॉक्टर जलील जहन्नमी कुत्ते के स्टेटस लगाते हैं, उसकी तकरीरें सुनते हैं। दुआ है रब्बे करीम से कि मौला हम सबको ऐसे नबी के गुस्ताखों से दूर रहने की मौला तौफीक अता फरमाए। आमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आए हो मजहर आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में, तो असल यही है कि उनका मिशन लेके जाओ। ये किसकी किताब है? ये फतावा रज़विया शरीफ है। क्या है बोलो? फतावा रज़विया शरीफ। कौन सी जिल्द है? 14वीं जिल्द है। आला हजरत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला ने किसी जान को तकलीफ नहीं, अल्लाह ताला किसी जान को तकलीफ नहीं देता मगर उसकी ताकत भर। और आगे फरमाते हैं खुसूसन हिंदुस्तान में जहां अगर 10 मुसलमान एक मुशरिक को कत्ल करे तो माअज़ल्लाह 10 मुसलमानों को फांसी हो। ऐसी जगह मुसलमानों पर जिहाद फर्ज बताने वाला शरीयत पर मुफ्तरी है, यानी शरीयत पर बहतान लगाता है और मुसलमानों का बदख्वाह है, मुसलमानों का बदख्वाह है। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आए हो, ये तो आला हजरत का पूरा फतवा मौजूद है, लेकिन इतना वक्त नहीं कि पूरा सुनकर बताऊं। जो हजरात वीडियोग्राफी कर रहे हैं फौरन वीडियोग्राफी बंद कर लें। आप लोग आए हो मसलक आला हजरत का पैगाम लेने, मसलक आला हजरत की रोशनी में टीवी, मूवी, वीडियोग्राफी, कव्वाली, मज़ामीर के साथ में ये सब नाजायज व हराम है। क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह खानकाए हशमतिया का और बिलखुसूस साहिब सज्जादा का बुरहान रजा हशमती का वही मौक़िफ़ है जो आला हज़रत का मौक़िफ़ है, शेर सुन्नत का मौक़िफ़ है, मुशाहिद मिल्लत का मौक़िफ़ है। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, बस फतवा सुन लीजिए ताकि आपके आंखों से पर्दे उड़ जाएं। सरकार शेर सुन्नत की ये किताब है फतावा हशमतिया। आप तहरीर फरमाते हैं अजीजी दीनी बिरादरों, हर सुन्नी मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत उज़्मा और सख्त तरीन आफत कुबरा ये है कि उसके प्यारे आका मौला हुजूर सय्यदीना महबूबे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और तौहीन की जाए, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आकिल मुसलमान का हरगिज ये काम नहीं कि वो किसी मुसीबत से घबराकर खिलाफे शरीयत उमूर का इर्तिकाब करने लगे। खूब समझ लो, काले बिल्ले लगाना, सिया झंडे उठाना, मकानों और दुकानों पर काली झंडियां नस्ब करना नसारा और नेचरिया का शिआर है। इससे परहेज करना हर मुसलमान को वाजिब है। हड़तालें कराना गरीब मुसलमानों की रोजी को नुकसान पहुंचाना है। बेकस व बेबस और बेदस्तों पा बेजोरो जर निहत्ते मुसलमानों को हुकूमत वक्त के मुकाबिल गोलियां खाने का
मशवरा देना, उनको किसी बागियाना तहरीर के लिए इश्तियाल दिलाना, हुकूमत से टकराए जाने पर उकसाना, मुसलमानों की बदख्वाही व तबाकुनी है जो शरअन हराम है। क्या बात है, क्या फरमाया? जो शरअन बोलो, जो शरअन हराम है। और फरमाते हैं सुन्नी भाइयों को, उमूमन रज़वी बिरादरान को खुसूसन मुतनब्बे किया जाता है कि हर किस्म के फितने, शर व फसाद से कतन अलहदा रहे, अमनो अमान को मुकम्मल तौर पर कायम रखे, हुकूमत वक्त के खिलाफ हर किस्म के मुफसिदाना तहरीकों से कतअन परहेज करें, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके जिन अहकामे शरइया पर अमल करना अपने इख्तियारी, अपनी इस्तिताअत में है, उनके मुकम्मल तौर पर पाबंद हो जाए। बिलखुसूस खिलाफे शरीयत अफआल से इज्तिनाब और हुक्म शरीयत के मुताबिक दाढ़ी की हिफाजत और नमाजों की पाबंदी को अपना शिआर बनाए। और वो मुसलमान, अब सुनिए जरा, और वो मुसलमान कहलाने वाले, कलमा पढ़ाने वाले वहाबिया देवबंदिया जो अपनी तहरीरों में खुदाए कुद्दूस जल्ला जलालहू को झूठा, माज़अल्लाह, और उसके प्यारे महबूब के इल्मे गैबे पाक को हर जानवर, हर पागल, हर चौपाए के लिए साबित करना, बोलो माज़अल्लाह, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे पाक को शैतान के इल्म से कमतर कहना, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा के आगे चमार से भी ज्यादा जलील, सब अंबिया औलिया को उसके रूबरू नाचीज जर्रे से भी कमतर कहना, नमाज के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्याल मुबारक लाने को अपनी बीबी के साथ जिमा और रंडी के साथ जिना के तसव्वुर और बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदरजहा बदतर कहना, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मिल्लत गिरामी सरकारे शेर सुन्नत फरमाते हैं कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इस किस्म की गंदी घिनौनी तौहीने शाये करके गैर मुस्लिम कहलाने वाले कुफ्फारों मुशरिकीन को भी बारगाहे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दरीदा दहनी व बदजुबानी करने की हिम्मतें जुराते दिला रहे हैं, बोलो माज़अल्लाह। तो मालूम क्या हुआ, पता क्या लगा कि इन मुशरिकों को जो तौहीन का रास्ता दिखाया, वो किसने दिखाया? इन्हीं वहाबियों देवबंदियों ने दिखाया। यही सरकारे शेर सुन्नत फरमा रहे हैं। और आगे फरमाते हैं अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, दरीदा दहनी बसुबानी करने की हिम्मतें जुराते दिला रहे हैं। इन दाढ़ी वाले काफिरों से, सुनो गौर से, इन दाढ़ी वाले काफिरों, मुस्लिम नुमा मुर्तद्दों से अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर ले और खुदा हो रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करीम में हुजूर गौसे आजम, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन को अपना वसीला पेश करके खुलूसे कल्ब व सिद्क़े दिल के साथ में दुआएं मांगे कि वो अपने फजलो करम से तमाम मुसलमानाने अहले सुन्नत के लिए मुकम्मल अमनो अमान रखे। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बात समझ में आ गई ना कि असल जो गुस्ताख है वो वहाबी देवबंदी है। आज जो कुछ हो रहा है, गुस्ताखी का दरवाजा इन्हीं कमबख्तों ने खोला है। तो मुशरिकों के लिए तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इन वहाबियों देवबंदियों के लिए मुंह में दही जमा हुआ है। उनके साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। कसम से ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये अदावत है, दिखावा है। मोहब्बत जब होगी
कि जब नबी के हर चाहने वाले से मोहब्बत करोगे और नबी के जितने भी दुश्मन होंगे, चाहे वो टोपी वाले हो, चाहे दाढ़ी वाले हो, चाहे चोटी वाले हो, सबसे आपको दूर रहना पड़ेगा, दिली नफरत करना पड़ेगी जब आप सच्चे आशिक रसूल होंगे। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बस आखिरी हवाला सुन लीजिए ताकि आप पैगाम शेर सुन्नत और मिशन आला हजरत को साथ में लेकर जाओ। ये फतावा रज़विया शरीफ है, जिल्द नंबर कितना है? नबी जिल्द है। कौन सी जिल्द है बोलो? नबी जिल्द है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह सुदूर में फरमाते हैं कि एक शख्स राज़ियों के पास में बैठा करता था। उसके मरते वक्त लोगों ने उसे कलमे तैयबा की तलकीन की। उसने कहा नहीं कहा जाता। पूछा क्यों? कहा ये दो शख्स खड़े हैं, ये कहते हैं तू उनके पास में बैठा करता था जो अबू बकर को, उमर को बुरा कहते थे, अब चाहता है कलमा पढ़ के उठे, कलमा ना पढ़ने देंगे। जब सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बुरा कहने वालों के पास में बैठने वालों की ये हालत है कि मरते वक्त उनको कलमा नसीब नहीं हो रहा है, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहने वालों के साथ में बैठने उठने वालों और उनसे दोस्ती मोहब्बत करने वालों का हाल क्या होगा? उनकी तनकी से ये वहाबी देवबंदी अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब की तनकी से शान करते हैं, उन्हें तरह तरह के ऐब लगाते हैं। उनके पास बैठने वाले को कलमा नसीब होना और भी दुश्वार है। ये कौन कह रहे हैं? आला हज़रत कह रहे हैं। दुआ है रब्बे करीम से कि मौला हम सबको नबी की मोहब्बत में जिलाए और नबी की मोहब्बत में उठाए। और चलते चलते इस तरह पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं? अपने हाथ ऊपर कर ले और जब तक मैं ना कहूँ नीचे हाथ ना कीजिएगा, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सब लोग नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। चाहे बाएं देखो, चाहे दाएं देखो, चाहे ऊपर देखो, चाहे नीचे देखो, चाहे जिधर भी चाहो देखो, सबके हाथ ऊपर है और सब यही कह रहे हैं हम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी जिंदा है, ऐसे जिंदा है कि जो उनका दामन थाम ले उसको भी जिंदगी मिल जाए। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तो बोलो हमारे नबी जिंदा है, जिंदा है, हमारे नबी जिंदा है, जिंदा है। हमको देख रहे हैं तो अपने आप को नबी की बारगाह में हाजिर जानते हुए ये वादा करो कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम, आपके जो दुश्मन वहाबी देवबंदी बदअकीदा है और जो भी आपके गुस्ताख है उनसे सलाम कलाम नहीं करेंगे। एक खादिल्ला चाहिए, सलाम कलाम नहीं करेंगे। अगर कोई वहाबी देवबंदी मर गया उसकी अर्थी में शिरकत नहीं करेंगे। अपनी शादी ब्याह की महफिल में किसी वहाबी देवबंदी को नहीं बुलाएंगे। अपनी मस्जिदों में उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। सुन्नी भाई या बहन का अगर खुदा ना खास्ता इंतकाल हो गया तो उसकी मिट्टी में, उसकी नमाज़े जनाजा में किसी भी गद्दारे रसूल को शरीक नहीं होने देंगे। और अगर इलेक्शन में कोई वहाबी देवबंदी खड़ा हुआ उसे हरगिज वोट नहीं देंगे। और अपने भाई का निकाह या बहन का निकाह किसी भी गद्दारे रसूल के साथ में हरगिज नहीं करेंगे। और एक बात और कर लो बस आखिरी, कि जिएंगे तो अपने नबी के लिए, मरेंगे तो अपने नबी के लिए। मेरी आवाज के साथ में अपनी आवाज मिलाकर बोलिए, जिएंगे तो अपने नबी के, और जोर से बोलो, जिएंगे तो अपने नबी के लिए, मरेंगे तो अपने नबी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।